best friend. Yeah, it hurts a bit, I won't pretend that it doesn't matter that you're with someone else. In a way that's how it's supposed to be. If I'm unable to make you happy, then it's for the better that you are not with me. यहाँ से हार्बरफ्रंट स्टेशन 10 to 15 मिनट्स की वॉकिंग डिस्टेंस पर है। That's why I wrote you a letter, 'cause you see I write so much better than I speak. And I need to tell you, you were my best friend till the end. I hope I'll be happy without you, but right now I don't know what to do. It's hard to get over, you chose someone else, a new best friend. Doesn't feel like it was long ago. We were head over heels in love, thought it lasts forever. चलते चलते मैंने अपनी और जीन की कुछ तस्वीरें भी खींच ली। Looking back, I didn't realize what was wrong with me. I can't deny I took you for granted. You finally had enough. अभी शाम के 7:30 बजे और अभी बस मैं बाहर निकल चुका हूँ वहाँ से। और अभी यहाँ से हार्बरफ्रंट से मैं जाऊँगा बीच, जो कि मुझे लगता नहीं कि अब वहाँ पर जाना सही रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी रात होने पर ही है। बस शायद 15 मिनट में रात हो जाएगी, तो वहाँ पर मुझे लगता नहीं कि जाके अभी कुछ मतलब है। फिर भी देखता हूँ, अगर वाक़ई मैं आज कवर कर पाता हूँ तो, नहीं तो फिर रात को दूसरी जगह चले जाऊँगा नाइट लाइफस्टाइल देखने के लिए। सिंगापुर की सड़कों पर थोड़ा एक्सप्लोर करूँगा, थोड़ा सिटी को एक्सप्लोर करूँगा। देखते हैं, अभी कुछ डिसाइड नहीं किया ना। अगर आप सदर्न रीजन्स को एक्सप्लोर करने के लिए मरंग ट्रेल से शुरुआत करने वाले हो, तो जो नियरेस्ट MRT स्टेशन है मरंग ट्रेल से, वो है हार्बरफ्रंट स्टेशन। लेकिन आपको D से एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि मरंग ट्रेल एग्जिट D से काफ़ी करीब है। स्टेशन से बाहर निकल कर जैसे ही आप थोड़ा आगे बढ़ोगे, आपको मरंग ट्रेल का बोर्ड भी दिख जाएगा। और अगर आप बाय बस से आने वाले हो तो CIM फूड सेंटर के पास में ही बस स्टॉप है, वहाँ पर आप उतर जाइए। वहाँ से मरंग ट्रेल काफ़ी करीब है। अभी जैसे मैंने कहा कि अभी तो 7:35 और है, और मैं पहुंच चुका हूँ हार्बरफ्रंट। लेकिन अभी बीच जाके मतलब नहीं है, और प्यास भी बहुत लगी है, और यहाँ से मुझे पानी ख़रीदना भी नहीं है, तो मैं रूम पर जाके पानी पीऊँगा। तो आज का इतना सफ़र तो मैंने पूरा किया है, लेकिन अभी रात में देखता हूँ मैं कि अभी वापस आ सकता हो गया। एटलीस्ट सिटी तो एक्सप्लोर कर लूँ। अभी फ़िलहाल मैं हार्बरफ्रंट पहुँच चुका हूँ, और अब मैं MRT पकड़ने वाला हूँ अलेक्जेंड्रा के लिए। तो अभी मैं यहाँ पर फ़िलहाल तो हार्बरफ्रंट में हूँ। अभी आपको एक पास दिखाना था, वो है ये वो पास, इसे कहते हैं इजी लिंक। ये इसका मैं एक स्क्रीनशॉट डाल दूँगा वीडियो में। तो ये पास आप बस में भी यूज़ कर सकते हो, और साथ ही साथ आप MRT में भी यूज़ कर सकते हो। हालांकि ट्रैवलिंग सिंगापुर में बाकी सब चीज़ों से तो चीप ही है, लेकिन अगर आप बस से या फिर MRT से ट्रैवल करोगे तो ये आपको चीप में पड़ेगा। टैक्सी से करोगे तो आपको काफ़ी महंगे में पड़ जाएगा। तो जितना हो सके उतना आप MRT या बस से ट्रैवल कीजिए। अगर आपको सिटी मतलब व्यू देखना है तो फिर मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा। कि आप बस से ट्रैवल कीजिए, तो आपको सिटी का व्यू भी देखने मिल जाएगा। आपको इजी लिंक याद रखना, मैं आपको स्क्रीनशॉट डाल दूँगा तो आपको आइडिया मिल जाएगा।
जिस पास की मैं बात कर रहा हूँ वो है इजी लिंक टूरिस्ट पास, जिसमें आपको 1 दिन के लिए $10, 2 दिन के लिए $16 और 3 दिन के लिए $20 देना पड़ता है, जिसमें आप अनलिमिटेड ट्रैवल कर सकते हो बाय बस या बाय MRT। ये पास खरीदते वक्त आपको $10 डिपॉजिट भी करना पड़ता है। जब आप ये पास वापस लौटा दोगे तब आपको $10 रिफंड भी मिल जाएगा। जैसे कि मैंने एयरपोर्ट पर भी कहा था, आपको स्क्रीन पर देखना है और आपको सब कुछ वहाँ पता लग जाता है। वैसे ही यहाँ पर अभी MRT में भी ट्रैवल करना बहुत ईजी है। मेट्रो यहाँ के जो मेट्रो है बहुत ईजी है। सिर्फ आप ये साइंस देखिए, साइन देख के आपको सब समझ में आ जाएगा, बस और कुछ करना नहीं है। आपको साइन देखना है, जो भी स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा ना, बस उसे आप फॉलो कीजिए, आपको बहुत ईजी पड़ जाएगा। और आपको मैंने एक सॉफ्टवेयर तो बताया है सिंगापुर MRT, बस वो डाउनलोड कीजिए आप, उससे तो आपको और भी आसानी हो जाएगी ट्रैवल करने में। एक अभी मैं आपको रूट बता देता हूँ। जैसे मैंने कहा कि बहुत ईजी है ट्रैवल करना, अभी मैं आपको बता देता हूँ। अभी मैं हार्बर फ्रंट में और मुझे जाना है लेब्राडोर। तो ये रहा हार्बर फ्रंट और यहाँ से मुझे जाना है एक फर्स्ट स्टॉप, सेकंड स्टॉप ये लेब्राडोर पार्क। तो यहाँ से मैं उतर के सीधा यहाँ से बस पकड़ लूँगा या फिर टैक्सी, लेकिन मैं तो बस ही पकड़ूँगा क्योंकि मुझे एक्चुअल में सस्ते में ट्रैवल करने की हैबिट पड़ चुकी है अभी। तो बस, और करना भी चाहिए यार, अगर पैसे बचाना है हमें तो फिर बजट ट्रैवलर अगर हो आप, तो फिर आप तो सस्ते में ट्रैवल करने का फर्स्ट ऑप्शन रखोगे आप। तो बस बहुत ईजी है, सिर्फ आप मैप्स देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इस तरह के रूट मैप्स आपको सभी स्टेशन पर दिखाई देंगे, जिसकी मदद से आप आसानी से ट्रैवल कर सकते हो। 7:40 हो गया, तो 20 मिनट में मैं लेब्राडोर पहुंच जाऊँगा। सेकंड 2 स्टॉप है यहाँ से, फिर वहाँ से मैं बस पकड़ के सीधा अलेक्जेंड्रा निकल जाऊँगा। और ये वो इजी लिंक कार्ड जो मुझे जीन ने दिया था, जिसे मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो बस आपको इस तरह से टैप करना है, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका कितना फेयर चार्ज कटा है और कितना अमाउंट बैलेंस बचा है आपके कार्ड में। रूट मैप की मदद आप कैसे ले सकते हो वो मैं आपको बता देता हूँ। कल मैं आपको तो पता है कि चंगी एयरपोर्ट पर था, फिर वहाँ से मुझे जाना था लेब्राडोर पार्क। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कैसा ट्रैवल किया। तो मैं था कल यहाँ पर चंगी एयरपोर्ट पर, तो मैंने ऐसे ग्रीन लाइन की MRT पकड़ी थी। जैसे मुझे जाना था लेब्राडोर, यानी मुझे जाना था यहाँ पर लेब्राडोर। तो मैंने क्या किया, ग्रीन लाइन का MRT लिया, जैसे तना मेरा उतरा, फिर वहाँ से चेंज करके दूसरा MRT लिया, वो भी ग्रीन लाइन की। तो बस मैं यहाँ से सीधा आउटरम पार्क पर उतरा। फिर यहाँ से मैंने वापस चेंज किया और फिर मैंने पर्पल लाइन की MRT पकड़ी और फिर मैं यहाँ पे उतर गया। फिर मैंने फिर से चेंज करके और एक लाइन चेंज की मैंने, और फिर यहाँ से येलो लाइन पकड़ के MRT मैं लेब्राडोर पार्क उतर गया। और फिर वहाँ से मैंने बस पकड़ा, हालांकि मैंने बस नहीं पकड़ा था, मैंने टैक्सी ले लिया था क्योंकि मेरा चेक इन बैगेज बहुत ज़्यादा हैवी था। तो बस मैंने टैक्सी ले लिया और वहाँ से बस हार्डली 10 मिनट का रास्ता था अलेक्जेंड्रा पोर्ट। तो बस वहाँ पे चला गया और फिर अपने रूम में जाके आराम से बैठ गया। तो इतना इजी है ट्रैवल करना सिंगापुर में, तो आप कुछ डरिएगा मत, ना मुश्किल है, नहीं ऐसा है कुछ मुश्किल नहीं, बहुत ईजी है ट्रैवल करना सिंगापुर में। और अब आओगे ना अकेले भी तो भी आपको कुछ परेशानी नहीं होगी, इतनी तो मैं गारंटी दे ही सकता हूँ। और एक बात मैं बता दूं आपको कि अगर आपको प्यास लगी है तो MRT में यानी कि मेट्रो में कभी भी पानी मत पीना, क्योंकि मेट्रो में अगर आप पानी पियोगे ना तो आपको $500 यानी 25,000 रुपये आपको खर्चे करने पड़ेंगे, क्योंकि वो $500 फ़ाइन है अगर आप पानी पीते हो तो। और यहाँ का रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट है, तो आपको फॉलो करना तो पड़ेगा उसको। क्योंकि अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ है, मुझे जिन जो मेरी होस्ट थे उन्होंने मुझे बताया कि रिसेंटली एक फॉरेनर ही था, वो शायद साउथ कोरिया से आया हुआ था, तो वो चिंगम खा रहा था वो, और उसे पता ही नहीं था कि आखिर रूल के बारे में। तो बस मेट्रो के अंदर चिंगम खा रहा था वो, और अगले स्टेशन पर ही कुछ पुलिस ऑफिसर्स अंदर आ गए MRT में यानी मेट्रो में, और उससे पूछने लगे कि तुम क्या खा रहे हो। तो उस जो फॉरेनर था वो साउथ कोरिया का जो बंदा था, उसने साउथ कोरिया या जापानीज़ था वो, तो उसने कहा कि कुछ नहीं खाया मैंने। तो फिर
जब उन्होंने उनसे मुंह खोलने के लिए कहा उस फॉरेनर को, तो उसने मुंह खोला और उसने जो चिंगम जो खा रहा था वो उसने यहाँ पर ऊपर चुबा के रखा था। लेकिन हालांकि वो तो ऑफिसर है, वो तो देख ही ले गए, कुछ ना कुछ करके निकलवा ही ले गए। तो बस पकड़ा गया वो और उसे कुछ $800 कुछ फ़ाइन भरने पड़े उसे, तब जाके उसे छोड़ा गया। कहने का मतलब तो यही है कि अगर आप रूल फॉलो नहीं करोगे तो आपको बहुत भारी पड़ सकता है वो। तो उससे अच्छा जब भी आप सिंगापुर में आओगे रूल्स फॉलो कीजिए, बस फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बस फॉलो कीजिए रूल और बिंदास ट्रैवल कीजिए। Hey, I heard you got a new best friend. Yeah, it hurts a bit, I won't pretend that it doesn't matter that you're with someone else. That's why I wrote you a letter, 'cause you see I write so much better than I speak. And I need to tell you, you were my best friend till the end. I hope I'll be happy without you, but right now I don't know what to do. It's hard to get over, you chose someone else, my best friend. बस से जाने के बजाय हमने घर चल कर जाने का फैसला किया। फाइनली मैं आ गया हूँ अलेक्जेंड्रा के यहाँ पर। बस अभी यहाँ से 15 मिनट का या 20 मिनट कह सकते हैं आप वॉकिंग डिस्टेंस है। अभी तो आपको काफ़ी लाइट्स दिख रही रहेगी क्योंकि ये सिटी साइड है, मतलब अच्छा है एकदम। लेकिन जैसे ही मैं अंदर एंट्री करूँगा फिर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देगा। बस थोड़ी बहुत लाइट तो रहती है लेकिन एकदम अलग से शांति रहेगी अंदर। I hope I'll be happy without you, but right now I don't know what to do. It's hard to get over, you chose someone else, my best friend. शायद आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा लेकिन इसी रास्ते से मुझे जाना है अपने रूम पर। दिन में तो इतना शांत मतलब डरावना नहीं रहता, लेकिन रात में ये काफ़ी डरावना हो जाता है। तो बस यहीं से निकल रहा हूँ मैं। देखा होगा आपने कि कैसी जगहों में रह रहा हूँ मैं। हालांकि यहाँ पे रहना इतना आसान नहीं है।